हेरिटेज नगर निगम में चहेतों को फायदा पहुंचाने में अधिकारी पीछे नहीं है। स्थिति यह है कि नियमों को ताक पर रखकर पहले तो फर्नीचर खरीदा गया और अब पूरे मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। 63 लाख रुपए तक निगम अधिकारियों ने अपनों को फायदा पहुंचाने के लिए खर्च कर दिए। भले ही राजधानी की शहरी सरकारें आर्थिक तंगी से जूझ रही हों, लेकिन अधिकारी चहेती फर्मों को फायदा दिलाने में पीछे नहीं है। इससे न सिर्फ भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, बल्कि निगम के खजाने का भी इस पे चपत लगाई जा रही है। नए नगर निगम को संवारने के नाम पर खरीदे गए फर्नीचर में करीब 63 लाख रुपए का घोटाला हो गया और अब ये मामला निगम के आला अधिकारियों की जानकारी में है, लेकिन जिम्मेदारों पर कार्रवाई करने की बजाय बचाने का प्रयास किया जा रहा है। दरअसल हेरिटेज नगर निगम में मार्च और दिसंबर 2020 के अलावा अप्रैल 2021 में फर्नीचर की खरीद की गई। नियमानुसार खरीद की जाती तो सारा फर्नीचर 1 करोड़ 90 लाख रुपए में आ जाता, लेकिन निगम अधिकारियों ने इसे 2 करोड़ 53 लाख रुपए में खरीदा। इससे निगम को करीब 63 लाख रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ। ये सभी टेंडर मुख्यालय के अधीक्षण अभियंता की ओर से निकाले गए थे। जिस तरह से एक एक कर 3 कंपनियों को फायदा पहुंचाया गया, उसमें पूलिंग सिस्टम से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अश्विनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। अश्विनी, सबसे पहले जानना चाहेंगे पूरा मामला क्या है? जी, जयश्री, मैं बताना चाहूंगा अपने पत्रिका टीवी के तमाम दर्शकों को कि जिस तरीके से जब हेरिटेज नगर निगम का गठन किया गया, जो गठन करने का उद्देश्य ये था कि जो विश्व विरासत जो परकोटा है वो यूनेस्को की सूची में शामिल हुआ है, उसको बचाने के लिए, उसको संवारने के लिए अलग से एक कार्यकारी संस्था उसका गठन किया जाए। तो राज्य सरकार ने हेरिटेज नगर निगम का गठन किया गया। ऑफिस बना। ऑफिस में जब फर्नीचर खरीद की बात आई तो ये फर्नीचर खरीद दिसंबर 2020 और अप्रैल 2021 में फर्नीचर की खरीद की गई। और जो करीब इसमें तमाम अलमारी थी, कुर्सियां थी, विजिटर चेयर थी, सोफा, ऑफिस टेबल, ये सभी जो इनको खरीदना था फर्नीचर, ये फर्नीचर तमाम इनकी 3 निविदाएं निकाली गई। और अगर इन निविदाओं को देखते, अगर जो खरीद के जो कम रेट है उसको खरीदी जाती, लेकिन खरीदते उससे, लेकिन निगम के अधिकारियों ने अपने जो चहेते हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए इसमें अपने मनमानी की और जो फर्नीचर 1 करोड़ 90 लाख रुपए में खरीदा जा सकता था उसे 2 करोड़ 53 लाख तक ले गए और करीब 63 लाख रुपए की नगर निगम को सीधे सीधे इन्होंने आर्थिक नुकसान पहुंचाया। तो ये पूरा मामला है। और इसमें जब अभी हाल ही में एक शिकायत की दी गई है 20 दिन पहले नगर निगम में कि इस तरीके का घोटाला किया जा रहा है, इसमें अब नगर निगम के जो आला अधिकारी हैं वो इस मामले पर कार्रवाई करने की बजाय इसे दबाने का प्रयास कर रहे हैं। जी अश्विनी, अब एक तरफ पैसे की वैसे ही कमी है नगर निगम में, और ऐसे में यहाँ पर चहेतों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आज पत्रिका जो अखबार है उसमें भी इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया गया। आपने भी अभी दर्शकों को बताया कि जो 3 निविदाएं हैं, एक पहली निविदा है जिसमें कुर्सी, सामान्य सी कुर्सी है जो विजय कंस्ट्रक्शन को जिसने 16,600 रुपए में खरीदी है, वो दूसरी फर्मों से 9,900 रुपए में देने को तैयार थी। तो करीब 7,000 रुपए एक कुर्सी पर विजय कंस्ट्रक्शन नाम की कंपनी को नगर निगम के अधिकारियों ने फायदा पहुंचा। इसी तरह से सिंगोदिया एडिशंस है, इसने जो लेदर ब्लैक चेयर दी है उसकी कीमत 2400 रुपए है, जबकि दूसरी कंपनी इसको 2183 रुपए में देने को तैयार थी। इसी तरह जो तीसरा टेंडर है, इसमें आधुनिका फर्नीचर नाम की कंपनी है, इससे कॉन्फ्रेंस टेबल है वो 8,000 रुपए में खरीदी, जबकि दूसरी कंपनी इसको 6500 रुपए में देने को तैयार थी। तो जो नियम ये कहते हैं कि जो राज्य हित में है, जो निगम हित में है, वो फैसले आपको लेने थे तो जो कम कीमत जिन फर्मों ने लगाई थी उनसे खरीद करनी थी, ना कि जो ज्यादा कीमत वाली फर्मों से आपको खरीद करनी है। लेकिन नगर निगम के जो एक्सीएन हेडक्वार्टर है उन्होंने जो कम कीमत जिन फर्मों ने लगाई थी उनसे ना खरीद की, जिन्होंने ज्यादा कीमत लगाई उनसे ये खरीद की और इसी से करोड़ों लाखों रुपए का आर्थिक नुकसान पहुंचाया नगर निगम को। जी अश्विनी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।